भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 26 मई का जो दिन है वो संकटी गणेश चतुर्थी का दिन आ गया है। जी हाँ भक्तों, परसों के दिन संकटी गणेश चतुर्थी का दिन आ गया है। 26 मई को गुरुदेव जी कहते हैं कि जो दिन है वो इतना विशेष त्योहार माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि जो भी माताएं, जितनी भी बहनें परसों के दिन जो भी व्रत रहती हैं गणेश चतुर्थी के दिन, जिस चीज के लिए वो कामना करते हैं वो सारी की सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो भक्तों, गुरुदेव जी ने 26 तारीख के दिन गणेश चतुर्थी के दिन आपको 2 से 3 ऐसे उपाय बताए हैं। इस दिन आप इस उपाय को अगर करते हैं तो अगर आपकी मनोकामना कोई भी है जो बहुत सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है, बहुत उपाय कर लिए लेकिन वो पूर्ण नहीं हो रही है, और अगर आपके घर में धन संपदा की वृद्धि नहीं होती है, धन की बहुत ज्यादा कमी रहती है, आपके संतान का वैभव बना रहे आपके जीवन में, आपके घर में सदैव सब खुश रहे, आपका कोई भी कार्य अगर अटका हुआ है, और अगर कोई घर में बहुत ज्यादा व्यक्ति कलेश करता है या कलेश होता है, या आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है जो मैंने पहले बताया था, वो आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं इस वीडियो के माध्यम से आपकी पूर्ण होने वाली है। जी हाँ भक्तों, आपको बस यही करना है कि गुरुदेव जी के बताए गए उपाय जैसे जैसे इन्होंने उपाय बताए हैं वैसे वैसे आपको उपाय करना है। कब? 26 तारीख को, जिस दिन संकटी गणेश चतुर्थी का दिन है। तो भक्तों, चलिए चलते हैं गुरुदेव जी के उपाय के बारे में जानते हैं कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसे इस दिन उपाय कौन से बताए हैं जिसको करने मात्र से आपकी सारी की सारी जो समस्याएं वो जड़ से समाप्त होने वाली है। तो भक्तों, उपाय शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी बताते हैं इस उपाय में आपको करना क्या है कि जैसे कि इसमें बहुत सारे उपाय हैं मनोकामना प्राप्ति के, किसी को वंश वृद्धि से रिलेटेड उपाय करना है, किसी को अपना कार्य सिद्धि के लिए उपाय करना है, किसी को अपने एग्जाम में पास होने के लिए उपाय करना है। मतलब कोई भी आपकी समस्याएं हैं, जो 4 मैंने आपको समस्याएं बताई हैं, इसमें आपको जो ध्रुवा होगा, जो दूब लेंगे आप, वो आपको गणेश जी को अलग अलग अर्पित करना है, लेकिन जो आपको उपाय करना है वो सेम तरीके से करना है। ठीक, तो जो आपको मैं बताऊंगा जैसे कि मनोकामना पूर्ति का, वंश वृद्धि का, कार्य सिद्धि का, तो उसमें आपको ध्रुवा बता दूंगा कितने अलग अलग करने हैं, और जो उपाय होगा तो जो मैं आपको अभी पहले उपाय बताऊंगा वही आपको सारे उपाय में करने, ठीक है। क्योंकि मैं सब में अगर आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत सारे भक्त जो होते हैं जो जल्दीबाजी में उपाय सुनते हैं वो वीडियो को काट देंगे। तो बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि जो मैं पहले उपाय में आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है, वैसे ही आपको सारे उपाय करने हैं, वंश वृद्धि के भी, कार्य सिद्धि के भी, एग्जाम में पास होने के भी। बस जो ध्रुवा आप चढ़ाएंगे वो अलग अलग आपको चढ़ाने हैं। ठीक, तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी जो मनोकामना पूर्ति का उपाय बताते हैं, इसमें आपको करना क्या है, इसमें चाहिए सबसे पहले तो आपको चाहिए 21 ध्रुवा। अब भक्तों, जो बहुत सारे लोग होंगे, जो बहुत सारे भक्त होंगे, वो उपाय को सिर्फ सुनते हैं, तो मेरी आपसे यही दरखास्त है कि इस उपाय को लिख ले, क्योंकि जब भी आप उपाय करने जाते हैं तो कोई भी गलती ना करे जिससे आपकी जो मनोकामना पूर्ण ना हो। तो भक्तों, इसमें क्या चाहिए आपको, 21 ध्रुवा। अब जो 21 ध्रुवा लेंगे, ध्यान रहे ताजा हो, कहीं से कटा पेटा खंडित ना हो। और उसके बाद आपको करना क्या है कि जहां पर गणेश जी का दांत टूटा हुआ होता है, अगर आपके घर के आसपास गणेश जी की मंदिर है तो वहां पर आप इस उपाय को करें, और अगर आपके घर के आसपास गणेश जी की मंदिर नहीं है तो आपको करना क्या है, अपने घर के मंदिर में इस उपाय को कर लेना है। ठीक, इसमें कोई बहुत वो नहीं है कि आपको मंदिर में जाके उपाय करना है, लेकिन जिन भी भक्तों के घर के आसपास गणेश जी की मंदिर है वो कृपया करके मंदिर में ही जाके उपाय करें। ठीक, तो इसमें आपको क्या चाहिए, 21 ध्रुवा लेना है और ताजा ध्रुवा हो, और जो गणेश जी का जहां से दांत टूटा हुआ होता है वहां पर गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको वो 21 ध्रुवा को अर्पित करना है। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी ये भी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त क्या करते हैं कि जब भी ध्रुवा को अर्पित करते हैं तो वो मौली में बांध के अर्पित करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप ध्रुवा को अर्पित करें गणेश जी के ऊपर तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्रुवा ही अर्पित करना है, मौली का यूज आपको नहीं करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो गुरुदेव जी बोलते हैं गणेश जी का जहां से टूटा हुआ दांत है वहां पर अर्पित कर दिया। अब आपको अपनी जो भी मनोकामना है, अपना नाम और गोत्र बोल के गणेश जी से अपनी समस्याएं बोलते हुए सारी की सारी मनोकामना आपको मांग लेनी है। उसके बाद भक्तों, आपका ये पहला वाला उपाय खत्म होता है। अब जो मैं आपको बताऊंगा वंश वृद्धि का, कार्य सिद्धि का, तो उपाय आपको पहले तरीके से ही करना है, बस इसमें जो ध्रुवा होंगे अलग अलग होंगे, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक, तो वंश वृद्धि के लिए जब भी आप अपने उपाय करेंगे, जो भी माताएं हैं जिनके जीवन काल में उनके बच्चे से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हो रही हैं, तो वंश से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं चल रही हैं उसमें आपको 11 ध्रुवा अर्पित करने हैं। कहां पर, जहां से गणेश जी का दांत टूटा हुआ वहीं पर आपको अर्पित करने, कितने, 11 ध्रुवा। ठीक, और जैसे जैसे मैंने पहले उपाय में बताया था वैसे वैसे आपको उपाय कर लेना है।
किसी भी कार्य सिद्धि के लिए अगर आप उपाय करते हैं तो आपको इसमें 7 ध्रुवा अर्पित करने हैं। जहां से गणेश जी का दांत टूटा हुआ वहीं पर आपको अर्पित करने। कितने ध्रुवा? 7 ध्रुवा। उसके बाद जो भी बच्चा अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम है उसके जीवन काल का और उसमें उसका सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, तो आपको 5 ध्रुवा गणेश भगवान को अर्पित कर देना है और आपको अपनी नाम और गोत्र बोल के अपनी मनोकामना मांग लेनी है। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको ध्रुवा अलग अलग तरीके से कैसे अर्पित करना है गणेश जी भगवान के ऊपर। अब हम भक्तों चलते हैं अगले उपाय की तरफ। इसमें गुरुदेव जी बताते हैं जिस भी भक्त के घर में जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा कलेश करता है, नशा करता है और जो भी बच्चा है आपके घर का वो पढ़ता नहीं, बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानता है और जैसी भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, चाहे धन से रिलेटेड कि धन आता है टिकता नहीं है और आपने बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा है, उस कर्जे को चुकाने के लिए आपको ये उपाय करना है। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि गणेश चतुर्थी के दिन ही जो 26 तारीख को जो दिन है, परसों का दिन, इस दिन आपको करना यह है कि 5 ध्रुवा लेना है। जब आप 5 ध्रुवा लेंगे तो ध्यान रहे ताजे हो, कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो। उसके बाद आपको चाहिए मोदक। अब मोदक 4 से 5 ले ले, बाहर दुकान से खरीद सकते हैं, जो माताएं घर पे बनाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। 4 से 5 मोदक का भोग ले ले जो गणेश जी को अर्पित होगा। अब जितनी भी माताएं उस दिन व्रत रहती हैं और जितनी भी माताएं व्रत नहीं रहती हैं, उस दिन आपको करना यह है कि प्रातः काल आपको स्नान करके जैसे भी आप पूजा करते हैं संकटी गणेश चतुर्थी के दिन, वैसे आप अपने तरीके से पूजा कर लें। अब जब आपने पूजा कर ली तो उसके बाद अब आपको उपाय शुरू करना है। तो उपाय में आपको क्या चाहिए, जो मैंने आपको बताया था, ध्रुवा और मोदक। अब ध्रुवा और मोदक लेके आप बैठ जाएं और जब आपकी पूजा समाप्त हो गई तो आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आपको अपना जो 5 ध्रुवा है वो गणेश जी का जहाँ से टूटा हुआ दांत होता है वो आपको वहां पर 5 ध्रुवा अर्पित करनी है और मोदक का भोग लगा के गणेश जी भगवान से आपको अपनी समस्याएं बोल देनी है। समस्या बोलकर आपको, अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है आपके घर में, जिस व्यक्ति की नशा मुक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, या आप अपने बच्चे के लिए उपाय कर रहे हैं जो बच्चा बहुत ज्यादा शरारत करता है, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, तो उस बच्चे का नाम और उस आदमी का नाम होना अनिवार्य है। तो आप बच्चे का नाम या आदमी से अगर कलेश करता है तो आदमी का नाम और गोत्र बोलेंगे। और अगर आप धन संपदा या कर्जा से रिलेटेड इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, इसको चाहे आप लिख भी लें। अब जब आप नाम और गोत्र बोल देंगे तो जो भी समस्याएं हैं, जैसी भी समस्याएं हैं, वो आपको समस्या बोलकर गणेश भगवान से आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने अपनी मनोकामना मांग ली तो गणेश जी के पास जो आपने 5 ध्रुवा चढ़ाए थे, उन 5 ध्रुवा में से 2 ध्रुवा आपको उठा लेना है वहां से। ठीक, 3 ध्रुवा रखे रहने थे, 2 ध्रुवा को उठा लें। अब जो पहला वाला ध्रुवा होगा आपको अपने घर के मेन गेट का जो दरवाजा होता है वहां पर सबसे ऊपर वाले भाग में उसको टंगा दे। इससे होगा क्या कि आपके जीवन काल में जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा कलेश करता है और आपके घर में किसी की बुरी नजर लगी हुई है, वो नजर जड़ से समाप्त हो जाएगी और आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। और दूसरे वाले ध्रुवा को करना क्या है, जो आपके घर का तिजोरी है, उस तिजोरी में आपको दूसरा ध्रुवा रख लेना है। तो भक्तों, इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे ही आप ध्रुवा को अपने तिजोरी में रखेंगे तो भगवान गणेश आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन कर देंगे और आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं चलती धन से रिलेटेड, वो सारी की समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी और आपके जीवन में धन से रिलेटेड कभी भी समस्या नहीं होगी और कर्ज सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो भक्तों, ये थे उपाय। अगर आप 26 तारीख को संकटी गणेश चतुर्थी के दिन इन उपायों को करते हैं तो आपके इन एक उपाय करने मात्र से आपके जीवन में जो भी संकट है वो सारे के सारे संकट दूर होंगे और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। हर हर महादेव।